बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली भट्ट। मैं मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडी का स्टूडेंट हूं। बीइंग अ मीडिया पर्सन, बीइंग अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एंड बीइंग अ स्पेशली मुस्लिम, मैं अपना बयान रिकॉर्ड करवा के सोशल मीडिया के थ्रू अपने दोस्तों तक पहुँचाना चाहता हूँ। और वो ये है कि हाल ही में ये जो कादियानी हैं, जिनको हम मरज़ई कहते हैं, सियालकोट में ये जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की याद में ये जो अजायब घर बना रहे थे छुप छुप के पिछले 5-6 सालों से, और उसके साथ जो मुल्हिका मस्जिद थी कादियानियों की, उसको मुसलमानों ने डाल दिया है। इसी हवाले से अल्लामा खादिम हुसैन खुर्शीद साहब ने अपने जुम्मा के खुतबा में ये हुकूमत को आगाह किया था और सियालकोट इंतज़ामिया को कि आप इसके ऊपर एक्शन ले, वरना इसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे। इसी हवाले से मैंने एक वीडियो भी बनाई। इन दोनों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएंगे, आप उनको देख भी सकते हैं। तो ये जो 2 दिन पहले 25 तारीख को उनकी जो मस्जिद है उसको मसमार कर दिया गया। इसी हवाले से ये जो इमरान खान साहब का ऑफिशियल पेज है PTI वालों का, आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे ये ट्वीट मौजूद है कि नहीं, क्योंकि वरना आप ये भी कह सकते हैं कि ये ट्वीट जाली आपने खुद बनाई होगी। तो वहाँ पे वो लिखते हैं, PTI strongly condemn the targeting of Ahmadis in Sialkot. We demand the Punjab government to take swift action against whoever involved in this heinous crime and protect the rights of all religious minorities. एंड पे लिखा हुआ है हैशटैग लगा के PTI। तो इसी वजह से मैं बात करना चाहता हूँ कि ये जो कादियानी हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि यह अपनी इबादत को मस्जिद नहीं कह सकते। क्यों? इनको काफिर करार दिया गया है, ये मुसलमान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ट्वीट में लिखा गया है कि अहमदीज़ कादियानी एक मिनॉरिटी है। तो मैं ये कहता हूँ ये मिनॉरिटीज़ नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह है कि इन्होंने अपने आप को कभी मिनॉरिटी माना को नहीं, ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं। पहली बात तो ये है, अगर ये अपने आप को मिनॉरिटी माने हम इनको हुकूक देंगे। मिनॉरिटी तो हिंदू हैं, सिख हैं पाकिस्तान में, मगर वो अपने को मानते हैं, हम उनको हुकूक देते हैं। ये मानते नहीं, हम उनको हुकूक कैसे दें? तो ये दूसरी बात थी। जो तीसरी बात ये है कि हमें पहले भी शक व शुबात रह चुके हैं इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के ऊपर। जब मुमताज़ कादरी लहर रहमा का वाक़या हुआ, उन्होंने सलमान तसीर को जहन्नम हासिल किया, तो तब इंडियन मीडिया के ऊपर बैठकर ये अपनी बकवासात कर रहे थे। इमरान खान साहब कह रहे थे कि ये जो एक दहशतगर्द है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैल रही है, तो ये चेंज कैसे आ सकता है कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड है वही अपने जो हुक्मरान हैं उनको ही मारे जा रहे हैं, तो ये कैसे आएगा? तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस बंदे को ख़त्म नबूवत का पता ना हो, तो यहाँ पे मेरा एक सवाल पैदा होता है कि जब ये 2956 वाला मामला हुआ, ये जो नवाज लीग ने, इसकी जो पार्टी ने 2956 के अंदर अमेंडमेंट करने की कोशिश की थी, तब तो इमरान खान साहब की एक भी ट्वीट नहीं आई। हालांकि ये हरीफ है और ये नवाज लीग की कोई भी बात हो उसको उछाल उछाल कर बयान करते हैं, इनकी पार्टी बयान करती है, मगर तब ये खामोश क्यों थी? इसलिए हमें भी लगता है कि गाले वेचे हो रहे। और अब जब कादियानी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में बयान कर चुका हूँ सारा, इनकी क्या इनकी वैल्यू है, क्या इनकी वर्थ है, तो फिर भी आप इनके हक़ में ये जो बयान आना, ये हमारा समझ से बाहर है। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उन्वान के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक मोहम्मद उस्मान अली भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए।